खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की सरमायाकारी पर ब्रीफ किया जाएगा। IMF के साथ मुज़ाकरात से भी आगाह किया जाएगा। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत वफाकी वज़रा और आला अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। चारों वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरीज भी मौजूद होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को शिरकत की दावत मिली है। इजलास में शरीक होंगे बैरिस्टर सैफ की तस्दीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के प्लांट लगाने की भी पेशकश कर दी। चीनी कंपनियों के नुमाइंदों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, चीन पाकिस्तान की तरक्की में अहम शिराकतदार है। देरीना ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। मुल्क में मुकीम चीनी शहरियों की सिक्योरिटी भी फुल प्रूफ बना रहे हैं। जामे प्लान तश्कील दे दिया। चीनी कंपनियों के नुमाइंदों का हुकूमती इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी। हफ्तावार शरह 8.34% कम हो गई। सालाना शरह भी कम होकर 21.31% पर आ गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में 18 अशिया सस्ती, 12 अशिया महंगी और 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। लहसुन, आटा, प्याज, अंडे और मुर्गी का गोश्त सस्ता हुआ। दालें, चाय, गुड़, दूध, दही और गाय और बकरे का गोश्त महंगा हुआ। हुकूमत इक़दामात से आइंदा हफ्ते महंगाई मजीद कम होने की पेशगोई। कौमी शाहराहों पर सफ़र करने वाली गाड़ियों के टोल टैक्स में इजाफा। NHA का नया नोटिफिकेशन जारी। नेशनल हाईवेज पर कार का टोल टैक्स 30 से बढ़कर 40 रुपये, वैगन का 50 से बढ़ाकर 70 रुपये मुकर्रर। बसों का टोल टैक्स 100 से बढ़ाकर 130 रुपये और ट्रक्स का 250 से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया। इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे M1 पर टोल टैक्स में 110 रुपये से लेकर 260 रुपये तक इजाफा। मुल्तान से सक्कर M5 पर भी टोल टैक्स 220 रुपये से 540 रुपये तक बढ़ा दिया गया। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर ने होश उड़ा दिए। शिद्दत इस कदर के जैसे सूरज जमीन पर उतर आया हो। गुज़श्ता रोज मोहिंजोदारो का दर्जा हरारत 51 रख। पंजाब में गुज़श्ता रोज ठंडी हवाओं के बावजूद आज फिर मौसम गर्म। महकमे मौसमियात ने गर्मी और हीट वेव में मजीद शिद्दत आने का खदशा जाहिर कर दिया। दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री जायद रहेगा। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने और ज्यादा पानी पीने की हिदायत। में वो बिजली है, ना पानी है, ना कुछ है। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर अब हमको गर्मियों में लाइट की ज़रूरत है। जब लाइट नहीं होगी तो हम क्या करें। अब गर्मी स्टार्ट होता है, हज़ारों इलाकों की बिल्ले आते हैं, वो हम लोग जमा करते हैं। बिजली नामुना का बिल्कुल निशान नहीं है। 2 घंटे आते हैं, 22 घंटे लोड शेडिंग ज़्यादा। गर्मी के साथ लोड शेडिंग की इंतहा। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। कहीं ट्रांसफार्मर ख़राब तो कहीं बिजली की ट्रिपिंग। बेशतर इलाकों में ज़्यादा लाइन लॉसेस के बायस बिजली की तवील बंदिश। शहरों में 10 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की तलब भी बढ़ने से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर। तकनीकी खराबियों की भरमार। घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान में भी लोड शेडिंग। ख़वातीन को अमूर खाना में मुश्किलात दरपेश। पेशावर में तवील लोड शेडिंग पर शहरियों का सब्र जवाब देने लगा। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन अंदर दाखिल हो गए। 9 फीडर्स पर बिजली खुद बहाल कर दी। MPA फजल इलाही खुद मुजाहिरी की क़यादत कर रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। CTO लाहौर शदीद गर्मी में ड्यूटी अंजाम देने वाले ट्रैफिक वार्डन्स की फलाह के लिए मुतहर्रिक। धूप से बचाव के लिए छतरियां और ठंडे शरबत की बोतलें फराहम। ड्यूटी का दौरानिया 8 से कम करके 7 घंटे मुकर्रर। माहाना छुट्टियां भी 4 से 5 कर दी। अहलकारों की डी ब्रीफिंग खत्म और टी-शर्ट पहनने की मुकम्मल इजाजत दे दी गई। कोई अदलिया का एहतराम नहीं करेगा तो हमसे भी तवक्को न रखे।
किसी बार इदारे या हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद का पंजाब जुडिशल अकेडमी से खिताब। कहा, हमने किसी हुकूमत, इदारे या एजेंसी की बी टीम नहीं बनना। यह अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बनाया गया। बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया का इदारा कमज़ोर होता है। उन अनासर से होशियार रहें जो लड़वाना चाहते हैं। विफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने का ऐलान। कम से कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपए मुकर्रर कर दी। माहाना पेंशन भी 10% बढ़ाने की तजवीज़। सूबाई वजीर खजाना आफ्ताब आलम ने 100 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश किया। तालीम के लिए 362 अरब रुपए, सेहत के लिए 232 अरब रुपए और सेहत कार्ड के लिए 34 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। सूबे में कमर्शियल प्रॉपर्टी पर टैक्स 6% कम करते हुए 10% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स 10.5% होगा। होटल्स पर सेल्स टैक्स की शरह 6% होगी। कारखानों पर फी कनाल प्रॉपर्टी टैक्स 13,600 से कम करके 10,000 रुपए करने की तजवीज़। अपना घर स्कीम के तहत 5,000 घर तामीर किए जाएंगे। PTI IMF के साथ मामलात को खतरे में डालना चाहती है। वज़ीर ममलकत अली परवेज़ मलिक कहते हैं, PTI ने मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। बजट का ऐलान सियासी शोबदाबाजी और विफाक को ब्लैकमेल करने की कोशिश है। विफाक ने ताहाल बजट तखमीनों का अंदाज़ा नहीं लगाया तो इन्होंने एक फर्जी नंबर लेकर अपना बजट पेश कर दिया। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने KP का बजट शेख चिल्ली के मफरूज़ा करा दे दिया। बोले, अभी पता नहीं विफाक से कितने फंड्स मिलेंगे और बजट पेश कर दिया। एक दिन की सियासत के लिए सूबे के आवाम से खिलवाड़ किया गया। वज़ीर आला काम करते नहीं, बस भड़के मारते हैं। कभी इस्लामाबाद और कभी वावडा पर चढ़ाई का कहते हैं, कभी कहते हैं डैम बंद कर देंगे। ये सूबे की खिदमत नहीं, खुदारा मिल बैठें और आवाम का सोचें। देखें पंजाब में मरियम नवाज आवाम के लिए क्या क्या कर रही हैं, उनसे ही सीख लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर पेमरा और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को नोटिस जारी। 28 मई तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में भी पेमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ समाअत। अदालत ने फिरिकेन को 29 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे बर्मिंघम में होगा। कौमी टीम की तैयारियां मुकम्मल, खामियों पर काबू पाने के लिए खूब मशकें की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया था।